लेबनान का सीज फायर। लेबनान का सीज फायर बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां मसला फंस गया है जात का। जोसेफ ओन, आई थिंक ही इज अ क्रिश्चियन, और ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर ये मुसलमान। जोसेफ कह रहा है कि जो इसराइल और अमेरिका करे ठीक करे, हिजबुल्लाह कैंसर है, मारे हमारे पास का नहीं था। अब जो प्रधानमंत्री है नजफ, इज अ मुस्लिम गाय, वो कह रहा है कि भाई ये जो वहां हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि इसराइल की स्कॉच अर्थ पॉलिसी, जहां जाता है उस चीज को जला देता है, और इसीलिए यहाँ नुकसान हो रहा है इसराइल को। यहाँ तो निकले इसराइलियों ने क्या किया, आज एक लितानी रिवर पार करके उनकी टैंकों ने एक बड़ा कैसल था, क्रूसेडर्स का कैसल था, वो जहादियों के हाथ में था। दे लिबरेटेड दैट कैसल, और उस कैसल पे अभी इसराइल का झंडा है। अगर इसराइल उस हाइट पे बैठा रहता, गैलीली और जो आपका नॉर्दर्न इसराइल का क्षेत्र ये पूरा सुरक्षित हो जाता। मतलब दे कैन गार्ड इसराइल फ्रॉम अ हाइट, विच इज वेरी गुड फॉर देम। और पहली बार 26 या 27 सालों में इसराइल का झंडा उस दुर्ग पे, उस किले पे लगा है। बहुत बहुत बधाई है इसराइल के भाइयों को। आई मीन कांग्रेचुलेशंस टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ इसराइल। बहुत अच्छी बात है ये। इस किले के बाद पावर डायनेमिक्स बदलते हैं, क्योंकि अब सीज फायर है नहीं। सीज फायर में बात हुई, जब सीज फायर नहीं है तो इसराइल में काफी लोग कहते हैं भाई अगर सीज फायर नहीं तो अब जीतो लेबनान को, क्या दिक्कत है। सीज फायर था तो आप पे रूल लगते थे, आपके रेगुलेशन लगते, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, जीतो। और आज जो मैंने देखा टायर में जो विनाश इसराइलियों ने किया है, जितने बम बरसाए हैं, एक बिल्डिंग टायर की नहीं छोड़ी, एक बिल्डिंग टायर की नहीं छोड़ी। और ये वही टायर है जिसको लेके पहले अमेरिका ने मना किया था वहां मत बम। और जब इनके विदेश मंत्रालय ने अमेरिका का अपमान किया, अमेरिका ने चुपचाप। फिलहाल कोई सीज फायर नहीं है। हिजबुल्लाह के बाजे पड़े हैं, 900 से ज्यादा हिजबुल्लाह के फाइटर अभी अभी जब से उन्होंने ये रिवाइंड कार्रवाई शुरू की उसमें मार दी, और इनको मारने का कार्यक्रम जारी है। हिजबुल्लाह की आज भी कई सारे अटैक हुए, टायर का पूरा विनाश हो। और वहां से वो दुर्ग पे भी इसराइल ने कब्जा कर लिया, और पहली बार लतानी रिवर को क्रॉस करते हुए मैंने इसराइल की टैंकें देखी। यानी कि इसराइल की रणनीति बिल्कुल क्लियर है, हम जगह नहीं छोड़ेंगे, ये जगह हमारी परमिट है, तो जो ऐसी तैसी करनी करो। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो ये रहा आपका लेबनान का पॉइंट ऑफ व्यू। और इसराइल ने अभी अभी अमेरिका से अप्रूवल मांगा है। अप्रूवल ये मांगा, बोले देखो अमेरिका भाई, आपको जो सीज फायर करना आप कराते रहो, बट हमें थोड़ा अप्रूवल दो, हमें सबसे बड़ा ऑपरेशन अगेंस्ट हिजबुल्लाह लॉन्च करना है। यानी कि अब हिजबुल्लाह के काफी सारी जहादी जो है मारे जाएंगे, तो हमें हिजबुल्लाह के अगेंस्ट बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करना। वी नीड योर गो हेड। गो हेड कहिए, अप्रूवल कहिए, जो आप कहना चाहिए। लगता है अमेरिका अप्रूवल देगा, क्योंकि सीज फायर हुआ नहीं। और जबकि इसराइलियों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है, कह रहा है यार हमें लेबनान से कोई लेना देना थोड़ी ना, हम लेबनान तो हमारा दोस्त है भाई। हमें हिजबुल्लाह से लड़ाई, और हमें ईरान से लड़ाई, और ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, हमें उससे लड़ाई है। अब ये लेबनान क्यों बीच में आ रहा, हमें समझ नहीं आता। मैं कहा भाई कोई सवाल, तेरा मेरा क्या रिश्ता, लाया है अल्लाह, वो भी मुसलमान हम भी मुसलमान, तो बीच में तो आना पड़ेगा। तो ठीक है, आओ भुगतो बेटा, भुगतो। तो लेबनान में आप देखेंगे कि परिस्थिति भी एस्केलेट होगी, परिस्थितियां अभी कंट्रोल के बाहर आएंगी। हिजबुल्लाह का तो टाइम आ गया। और जरा लेबनान से आगे चलते पुतिन वहां से। पुतिन का क्या मसला है। अब जानते हैं कि रोमानिया पे ड्रोन अटैक हुआ, तुर्किया पे हुआ, बताया गया रशिया ने किया। पुतिन साहब ने एक इंडिकेशन दिया, ये यूक्रेन का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। मुझे भी लगता हो सकता है कि कोई यूक्रेन ने पहले भी ऐसे करने की कोशिश की थी। फिर दूसरे अध्याय पे चलते हैं। ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है रशिया को नेटो से बढ़ा। भाई मैं तो रशिया से लड़ नहीं सकता, मैं नेटो से बढ़ा देता हूँ, मेरा काम हो गया। और नेटो में बहुत अटकेले हैं जो पुतिन से अब भी लड़ना चाहते हैं, जिनके औकात है। ज़ेलेंस्की ने ट्रम्प को चिट्ठी लिखी, साहब इंटरसेप्टर दो, हमारे पास कुछ नहीं, पुतिन बहुत बड़ा हमला करेगा। हमला बड़ा तो छोड़ो, अगर ड्रोन से भी हमला करेगा, वी हैव नथिंग टू डिफेंड अगेंस्ट यूक्रेनी ड्रोन्स। ट्रम्प ने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, चल भाड़ में जा।
ज़ेलेंस्की को और उसके क्वाड्री को लग रहा था डेज टाइम इज रनिंग आउट, क्योंकि अमेरिका का पूरा कोऑर्डिनेशन रशिया के साथ है और रशिया इज फुली कोऑर्डिनेटिंग विद अमेरिका। अब ये क्या करे? तो इनके दिमाग में एक आइडिया है, कह रहा चीजों को एस्केलेट करो। कैसे करें? तो ज़ेपोरिज़िया को जो प्लांट रशिया के कंट्रोल में, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, उस पर अटैक कर दिया, ड्रोन अटैक। ज़ेपोरिज़िया में ज़ेपोरिज़िया में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसकी मेन वॉल को ड्रोन पेनिट्रेट कर गया। अब रेडिएशन लीक हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता, लगता नहीं लीक हुआ, बाकी कुछ भी हो सकता। बट अब तक न्यूक्लियर रिएक्टर में इतना बड़ा और इतना नजदीकी हमला कभी हुआ नहीं। दिस इज ऑल्सो पॉइंट टू बी नोटेड। हैज द वॉल बीन बस्टेड? इज देयर अ न्यूक्लियर इमरजेंसी? वी डोंट नो। आई कह रहा है कि मैं ऐसे नहीं बता सकता, मुझे आप जगह का निरीक्षण करने दें। अब जब ये अटैक हुआ तो पुतिन का जो राइट हैंड मैन है दिमित्री मेडिव, तो उसने उठ के धमकी धमकी उमकी देने का काम पुतिन इससे करा था, दिमित्री से। तो उसने आके बोला कि ये जो आपने किया, इट इज लाइक डेटोनेटिंग ए न्यूक्लियर बॉम्ब। इट इज लाइक डेटोनेटिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब जो आपने किया, और इसका आपको सजा मिलेगी। मेदीव कह रहे हैं कि अगर आपने ज़ेपोरिज़िया को ध्वस्त किया या अटैक किया, हम आपके हर रिएक्टर को यूक्रेन के अंदर जो है उसका अटैक करेंगे। और यूक्रेन के अंदर करीब करीब 19 रिएक्टर है। यूक्रेन के रिएक्टर को अटैक करने का मतलब है टैक्टिकल बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब आपने यूज कर दिया। और दिमित्री मेडिव का कहना है कि एवरी न्यूक्लियर रिएक्टर अटैक इज लाइक अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डेटोनेशन, और उसका भी अच्छा सा इम्पैक्ट होता है। और अगर तुम यूक्रेनियों नहीं सुधरे तो मैं हर जगह यूक्रेन में एक चेरनोबिल बना दूंगा। चेरनोबिल में पीछे रेडिएशन लीक्स की बातें आ रही थी, अभी उस पर कोई खास अपडेट आ नहीं रहा। मतलब एक चेरनोबिल आज तक दुनिया संभाल नहीं पाई। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु डाइड ओवर देयर। और यहाँ धमकी मिल रही है कि यूक्रेन के हर रिएक्टर को हम चेरनोबिल बना देंगे। अब सोचिए अगर ये कभी होगा तो आधा रशिया, पूरा यूक्रेन और आधा यूरोप गया। वहां आपके बुशेर में भी रिएक्टर है, उसकी भी हालत कुछ नहीं पता क्या। रशियंस को वहां जाना था, रशियंस ने फाइनली बोला वहां नहीं जा रहे। क्यों? गॉड ऑफ की उन्होंने कहा था डायरेक्ट हिट तो नहीं हो बुशेर को, आसपास जितने भी बम धमाके हुए उसके कारण बुशेर की इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी हरकतें हुई हैं। और ऐसा भी माना जाता है देयर आर लॉट ऑफ अनएक्सप्लोर्ड बॉम्ब्स नियर बुशेर और इन द बुशेर कॉम्प्लेक्स। तो वहां भी कुछ परिस्थिति अच्छी है नहीं। अब यहाँ पे दिमित्री मेदिव का ये धमकी देना यूक्रेन को, बेटा पूरे 18-19 रिएक्टरों को फोड़ के चेरनोबिल बना देंगे अगर तुम औकात में नहीं रहे। एटॉमिक एनर्जी जग गई। आई का बॉस राफेल ग्रोसी कह रहा वाई आर यू जंपिंग इनटू फायर? आग में जम के खुद को क्यों मारना चाहते हो? तो जो ये लड़ाई थी कन्वेंशनल से धीरे धीरे न्यूक्लियर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि ज़ेलेंस्की के भाई के पास इंटरसेप्टर है नहीं। अमेरिका मदद कर नहीं रहा, यूक्रेन ने, यूरोप ने हर एक हाथ खड़े कर दिए हैं और कहानी चल रही है आगे। अब देखने की बात यह है कि हु विल वॉक द टॉक। और आज भी यूक्रेनियों ने रशिया के किसी पंपिंग स्टेशन वगैरह पर हमला किया, जिसको लेकर रशिया बड़ा गुस्से में है। क्या होगा क्या नहीं होगा, बट देखिए आप जानते हैं रशिया ने एनपीटी भी साइन नहीं की। रशिया ने क्लियरली बोला कि भाई चाइना हमारा थ्रेट है। ठीक है, अमेरिका कहता है चाइना हमारा थ्रेट है। और यहाँ भी कहीं ना कहीं चाइना का एंगल फंस तो रही है, जो आपने देखा